हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए मैंने करंट अफेयर्स एग्जाम डोज शुरू किया है, जिसमें हम 2025 का पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें 2025 के चर्चित राष्ट्रीय स्थल, यानी कि जो हमारे देश के राष्ट्रीय स्थल हैं, महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, जो किसी घटना की वजह से, कोई इवेंट की वजह से चर्चा में रहे, उनको हम इसमें कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अगला जो पार्ट आएगा, पार्ट 9, इसमें हम अंतरराष्ट्रीय जो चर्चित स्थल रहे 2025 के, उनको देखेंगे। तो ये करंट अफेयर्स रिवीजन डोज वाली जो सीरीज है, इसको आप अवश्य फॉलो करें। आपका 2026 में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी लगभग एक साल पुराना करंट हमेशा पूछते हैं। बाकी देखिए, एप्लीकेशन स्टोर पे आने वाली परीक्षाओं के लिए, ग्रुप सी एग्जाम के लिए 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ ही हमारे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, जो आप ले सकते हैं। बाइलिंगुअल है ये सभी टेस्ट सीरीज और डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स एग्जाम डोज पार्ट 8। तो 2025 के जो भी महत्वपूर्ण चर्चित स्थल है उनको देखेंगे फटाफट। सबसे पहले देखिए, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। आप सभी को पता है दोस्तों, अप्रैल 2025 में पहलगाम की जो बैसरन घाटी थी, इस बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा। ठीक है, तो बैसरन घाटी में पर्यटकों पर क्या हुआ, आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 भारतीय पर्यटक मर गए इसमें। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी को पता है कि पर्यटकों की मृत्यु हुई, 26 भारतीय पर्यटकों की। और धर्म पूछ कर यहाँ पे गोली मारी, और केवल मेल जो थे उनको गोली मारी गई आतंकवादियों के द्वारा। और इसके बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये ऑपरेशन सिंदूर इसके बाद शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, 2 महिलाओं ने इसको लीड किया, मैं बता चुका हूँ आपको। और एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, अच्छे से याद रखेंगे किसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था। तो फिर उसके बाद देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से क्या किया गया, जो भी आतंकवादियों के ठिकाने थे पीओके और अन्य जगह पे, उनको यहाँ पर नष्ट किया गया। चलिए अगला प्लेस है, देखिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश देखिए, यहाँ पर देखिए भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत की गई। म्युनिसिपल मतलब पहला शहर बना जिसने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत की। ठीक है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का ये ध्यान रखना आपने, ये भारत का ऐसा पहला प्रमाणित सिटी बना जिसने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्डों की शुरुआत की। अगला देखिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं दोस्तों, अप्रैल माह में वाराणसी की जो बनारसी सहनाई है, बहुत महत्वपूर्ण है। बनारस वाराणसी एक ही बात है, पुराना नाम बनारस। बनारस की जो सहनाई है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां बजाते थे ना सहनाई। और बनारस का जो तबला है, सहनाई और तबला है ना जो बनारस का, इसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, जीआई टैग दिया गया था अप्रैल 2025 के आसपास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए वाराणसी चर्चा में था। अगला देखिए, तेलंगाना। तो तेलंगाना चर्चा में रहा। तो तेलंगाना इसलिए चर्चा में था, देखिए आपका 2025 में देखिए 2-3 इवेंट हुए हैं हर राज्य में या हर सिटी में, अलग अलग इवेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तेलंगाना में पहला देखिए, यहाँ पर जो तेलंगाना है, इसने क्या किया, अनुसूचित जाति में उप आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण लागू किया। उप वर्गीकरण का मतलब होता है सब कैटेगरी, यानी कि एससी में भी कुछ सब कैटेगरी को यहाँ पर लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक है, समझ गए ना। जो हमारा देखिए रिजर्वेशन होता है, डायरेक्ट रिजर्वेशन होता है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, तो तेलंगाना जो है आपका, ये शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में सब कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट बन गया। वैसे सब कैटेगरी आप देखते हैं तो सब कैटेगरी आपको मेनली जनरल के उसमें देखने को मिलती है ना। हालांकि उत्तराखंड में आपको वैसे भी सब कैटेगरी देखने को मिलती है, जैसे आप देखते होंगे एससी में भी एक्स आर्मी की सब कैटेगरी आती है, लेकिन तेलंगाना ने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, ये ध्यान रखना है आपने। अगला देखिए आपका बंगस घाटी। ठीक है, बंगस घाटी जम्मू कश्मीर, ये आपका देखिए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इसको बनाने की बात की गई थी। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन की वजह से चर्चा में थी। ठीक है,
तो बंगस घाटी जम्मू कश्मीर को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, इसके लिए चर्चा में थी। अगला देखिए गोरखपुर हरियाणा। देखिए गोरखपुर दो है, एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जिला भी है, और एक गोरखपुर जो है आपका हरियाणा में गांव पड़ता है। और गोरखपुर गांव जो हरियाणा का है या क्षेत्र जो हरियाणा का है, यहाँ पर उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की बात की गई है। ठीक है, परियोजना स्थापित करने की योजना है। ये ध्यान रखना, गोरखपुर में कंफ्यूज मत होना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में दे सकता है, क्योंकि ऐसा ही तो चाहिए आयोग को जहां पर अभ्यर्थियों को ज्यादा कंफ्यूज कर पाए। अगला देखिए धौलेरा गुजरात। तो धौलेरा गुजरात जो चर्चा में रहा, यहाँ पर भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर तो आप जानते हैं ना, अर्धचालक जो कि चिप वगैरह बनती है। तो भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और यहाँ पर आपका हब बनेगा धौलेरा गुजरात में, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट देखिए आपका शिवपुरी मध्य प्रदेश। देखिए एक शिवपुरी हमारे ऋषिकेश में भी है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये जो आपका शिवपुरी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर देखिए शिवपुरी मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व, ठीक है, घोषित किया गया, शिवपुरी में स्थित है। अगर देखिए केदारनाथ और हेमकुंड साहिब उत्तराखंड, ये क्यों चर्चा में रहे, क्योंकि देखिए 2025 में इन दोनों जगहों के लिए सरकार ने आपका रोपवे योजना को मंजूरी दी है, यानी कि यहाँ पे रोपवे बनेगा। ठीक है, भारत सरकार ने रोपवे योजना को मंजूरी दी। कौन सी योजना के अंतर्गत ये रोपवे बनाने का काम किया जा रहा है भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, बताइएगा आप मुझे। ठीक है, भारत सरकार की अलग अलग योजनाएं चलती है ना, जैसे कि जो हमारा सड़क परिवहन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग योजना है, ऐसे रोपवे के लिए अलग योजना है। तो रोपवे जो बनेगा हमारा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में, किस योजना के तहत बनने वाला है, कमेंट में करेंगे आप। अगला देखिए कडप्पा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कडप्पा आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था 2025 में, यहाँ पर एक प्लेस है श्रीलंका मलेश्वर। ठीक है, श्रीलंका मलेश्वर में क्या हुआ भाई, तो श्रीलंका मल्लेश्वर में आपका यहाँ पर एक श्रीलंका मल्लेश्वर अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में क्या मिला हमको, प्राचीन शैल कला और शिलालेखों की खोज हुई। यहाँ पे प्राचीन शैल चित्र मिले और हमारे शिलालेख मिले यहाँ पे। ठीक है, कडप्पा आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका मंडोरा हरियाणा। तो मंडोरा हरियाणा जो है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका एक नई योजना की शुरुआत की गई, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप आरटेक को शुरू किया गया। रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप को यहाँ पर शुरू किया गया, यानी कि स्मार्ट विलेज सेंटर शुरू हुआ 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पाकुड़ झारखंड 2025 में चर्चा में था, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका राजमहल की जो पहाड़ियां हैं झारखंड में, राजमहल पहाड़ियां, तो राजमहल पहाड़ियों में जीवाश्म की खोज की गई एक अलग तरीके की। ठीक है, फॉसिल्स मिला यहाँ पे, जीवाश्म, एक अलग तरीके का जीवाश्म मिला था राजमहल की पहाड़ियों में। मणिपुर देखिए चर्चा में है 2025 में, और मणिपुर में काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। इसकी वजह से मणिपुर में क्या था, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन की घोषणा। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल चर्चा में रहा 2025 में, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बहुत पुराना एक किला था फोर्ट विलियम, अंग्रेजों के टाइम का, इस फोर्ट विलियम किले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नाम चेंज। ठीक है, नाम बदलकर क्या हो गया, इसका नाम रखा गया विजय दुर्ग। ठीक है, लद्दाख चर्चा में था 2025 में, क्यों, क्योंकि लद्दाख का जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर में पहली बार, सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे दुर्गम ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर में पहली बार क्या हुआ आपका 4G और 5G जो हमारा सर्विस है, ठीक है, ये शुरू की गई। 4G और 5G सर्विसेज को शुरू किया गया यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में, इसलिए लद्दाख चर्चा में था। चलिए अगला देखिए राखीगढ़ी हरियाणा। तो राखीगढ़ी हरियाणा 2025 में चर्चा में था। रीजन क्या था इसका आपका, कि यहाँ पर फिर से हड़प्पा जो सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत फिर से कुछ मिट्टी की ईंटें मिली हैं, मिट्टी की ईंटें, ब्रिक्स, और मिट्टी की ईंटों से बने स्टेडियम मिला है यहाँ पे, एक स्टेडियम।
कि खेलने का स्टेडियम भी था हड़प्पा वासियों के पास, और एक बाजार की भी खोज हुई है यहाँ पर, बाजार की खोज। ठीक है, चलिए अगला देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखिए आपका जो कश्मीरी चिनार है इसको जीआई टैग दिया गया। कश्मीरी चिनार, कश्मीरी चिनार को क्यूआर कोड भी दिया गया प्लस जीआई टैग भी दिया गया। ठीक है, कश्मीरी चिनार है क्या भैया? तो कश्मीरी चिनार एक पर्णपाती वृक्ष होता है, पर्णपाती वृक्ष है, ये पेड़ है। ठीक है, और इसको आपका लोकल लैंग्वेज में बुइन भी कहा जाता है, बुइन का पेड़। तो इसको भैया क्यूआर कोड और जीआई टैग दिया गया। मंडी हिमाचल प्रदेश आपका चर्चा में रहा। मंडी क्यों रहा चर्चा में? ठीक है, तो जो यहाँ पर एक आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य, इसको भैया इको सेंसिटिव जोन में, इको सेंसिटिव जोन में नामित किया गया। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं ये बहुत ज्यादा अति संवेदनशील एरिया माना जाता है, तो यहाँ पर तो कोई भी एक्टिविटी मंजूर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका रत्नागिरी। रत्नागिरी ओडिशा, ये चर्चा में था 2025 में, क्योंकि यहाँ पर देखिए खनन के दौरान प्राचीन बौद्ध मूर्तियां मिली। प्राचीन बौद्ध मूर्तियां कहां से मिली? रत्नागिरी ओडिशा से। ठीक है, तेलंगाना ऊपर भी आया था, तेलंगाना राज्य मैंने आपको बताया अनुसूचित जाति के आरक्षण में सब कैटेगरी लागू की तेलंगाना। दूसरा क्या क्या देखिए आपका, तेलंगाना की जो मूसी नदी है, मूसी नदी, तो मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे जो इमारतें हैं, जो भी बिल्डिंगें होंगी ना पुरानी, इनको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में शामिल किया गया। ठीक है, तो मूसी नदी के किनारे की जो पुरानी इमारतें हैं इनको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में शामिल किया गया, तेलंगाना में है। नेक्स्ट देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अब श्रीहरिकोटा आप सभी को पता है ये हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर के लिए जाना जाता है, यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो यहाँ पर देखिए दो हमारे पास लॉन्च पैड पहले से ही थे, अब यहाँ पर तीसरा लॉन्च पैड भी स्थापित किया जाएगा, तीसरा लॉन्च पैड। ठीक है, तो तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को स्वीकृति मिली है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद में तो बहुत सी चीजें हुई, तो अहमदाबाद देखिए आपका यहाँ पर बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है अहमदाबाद को, कॉमनवेल्थ की मेजबानी, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में जो होंगे। ठीक है, तो इसके मेजबान के तौर पर आधिकारिक पुष्टि मिल गई है 26 नवंबर को, 26 नवंबर 2025 को ये पुष्टि हो गई है कि जो हमारे 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे इनको कौन आयोजित करेगा? अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, इंडिया में होंगे इनके कॉमनवेल्थ गेम्स। दिल्ली देखिए चर्चा में रहा, दिल्ली में क्या हुआ? लाल किला में एक बम धमाका हुआ, लाल किला बम धमाका, कार में बम रखा था ना, तो ये घटना हुई थी, काफी चर्चा में थी, 12 से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। नागपुर महाराष्ट्र चर्चा में था, नवंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 22 से 30 नवंबर के बीच में, 22 से 30 नवंबर के बीच यहाँ पे क्या लगा था? भारत का सबसे बड़ा पुस्तक महोत्सव आयोजित हुआ था, पुस्तक महोत्सव, बुक फेस्टिवल। ठीक है, चलिए अगला देखिए पणजी गोवा। गोवा जाना जाता है, देखिए आप सभी को पता है हमेशा हर साल यहाँ पे आयोजन होता है किसका? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया फिर से इस बार, और ये 56वां था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखिए आपका यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित हुई है। ठीक है, यूनेस्को की, यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को ने इसको घोषित किया क्या? क्रिएटिव, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ध्यान रखेंगे गैस्ट्रोनॉमी। और ये दूसरी सिटी घोषित हुई भारत की, पहले नंबर पे हैदराबाद है, हैदराबाद। ठीक है, यूनेस्को ने देखिए क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भारत के दो शहरों को, दो शहरों को शामिल कर लिया है। हैदराबाद इसमें 2019 में शामिल हो गया था, और अभी 2025 में लखनऊ को भी इसमें शामिल किया गया इस लिस्ट में। ठीक है, मेहमान नवाजी वाले भाई। अगर देखिए हैदराबाद तेलंगाना, तो हैदराबाद तेलंगाना 2025 में चर्चा में था। रीजन क्या था? देखिए आपका यहाँ पर तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की स्थापना की घोषणा की गई है। तेलंगाना
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। मुस्तफाबाद उत्तर प्रदेश, तो ये चर्चा में था। यहाँ पर लखीमपुर खीरी जिले की मुस्तफाबाद जो गांव था, उस मुस्तफाबाद गांव का नाम, मुस्तफाबाद गांव का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, नया नाम है इसका कबीर धाम, ठीक है, कबीर धाम। अगर देखिए अयोध्या उत्तर प्रदेश, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश अक्टूबर 2025, तो यहाँ पर देखिए जब दिवाली थी तो दिवाली में इस बार सरयू नदी के घाटों पर लगभग 26.17 लाख दिए जलाए गए, यानी कि 26,17,000 दिए जलाए गए दिवाली के टाइम पर अयोध्या में, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ ये रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखिए पटना बिहार, तो पटना बिहार 2025 में चर्चा में रहा। इसके लिए पहली बार पटना मेट्रो का उद्घाटन हुआ, पटना मेट्रो रेल उद्घाटन, ठीक है, यानी कि रेल सेवा शुरू हो चुकी है यहाँ पे मेट्रो की 2025 में। गुरुग्राम हरियाणा में 2025 में क्या हुआ भाई, तो यहाँ पर देखिए आपका एयर इंडिया और एयरबस के द्वारा संयुक्त पायलट प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई। लाहौल और स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में बहुत पॉपुलर है, तो यहाँ पर देखिए आपका भारत का सबसे पहला ये बन गया है क्या, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको नॉमिनेट किया गया है स्पीति घाटी और लाहौल का जो क्षेत्र है। अगला देखिए सोहना, सोहना आपने देखा होगा हरियाणा में सोहना, ठीक है। सोहना जो है भैया यहाँ पर भारत में उन्नत लेवल की जो हमारी लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी का विनिर्माण, यहाँ पे विनिर्माण संयंत्र यानी कि फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ पे शुरू की गई है। इसके लिए चर्चा में था, भारत का पहला उच्च कोटि की लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री यहाँ पे बनाई जाएगी, शुरू हो चुकी है। त्रिवंतपुरम केरल, तो त्रिवंतपुरम केरल या त्रिवेंद्रम भी इसको कहा जाता है, चर्चा में था। और यहाँ पर देखिए इसरो का एक स्पेस पार्क जो है, इसरो का स्पेस पार्क का विस्तार, इसरो के स्पेस पार्क का विस्तार किया जाएगा, इसके लिए चर्चा में था ये, ठीक है। अगर देखिए पीरपैंती बिहार, तो पीरपैंती बिहार जो था, यहाँ पर देखिए अडानी पावर लिमिटेड ने अपना एक पावर प्लांट लगाया, अडानी पावर लिमिटेड, ठीक है, इसने अपना एक नया ताप विद्युत संयंत्र लगाने की घोषणा की, ताप विद्युत संयंत्र, यानी कि थर्मल वाला जो हमारा जो होता है ना, ताप से जो हमारी बिजली पैदा की जाती है। हिमाचल प्रदेश फिर से आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश आपका सितंबर 2025 की बात है, तो हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर चौथा राज्य बना भारत देश का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 100% साक्षरता वाला, 100% लिटरेसी रेट वाला चौथा स्टेट बना, फोर्थ भारत का, ठीक है। पहला कौन था, तो पहला 100% वाला हमारा था मिजोरम, मिजोरम प्रथम बना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूर्ण साक्षर राज्य। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे कौन था, गोवा, पूर्ण साक्षर राज्य। और तीसरे नंबर पे पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना हमारा, त्रिपुरा। और चौथे पे अब बन गया कौन, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 2025 सितंबर में पूर्ण साक्षर, ठीक है, बिल्कुल 100%। अगला देखिए आपका अहमदाबाद गुजरात, फिर से आगे देखिए अहमदाबाद गुजरात, यहां पर देखिए आपका भारत का एक आधुनिक खेल परिसर बनाया गया जिसका नाम है वीर सावरकर खेल परिसर, वीर सावरकर खेल परिसर बनाया गया, ठीक है। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि कहां पे स्थित है वीर सावरकर खेल परिसर, जो कि 2025 में बनाया गया अहमदाबाद गुजरात में। पुणे महाराष्ट्र, तो पुणे महाराष्ट्र में देखिए भारत के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग केंद्र की शुरुआत की गई, जिसका नाम है ऐरावत, ठीक है, ऐरावत फेज 2 की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। रांची झारखंड चर्चा में रहा भाई, रीजन क्या था यहाँ पर एक हमारा पार्क शुरू हुआ है जिसका नाम है ईस्टर्न इंडिया ग्रीन स्टील पार्क, ठीक है, ये आपका कहाँ शुरू हुआ है, रांची झारखंड में। नेक्स्ट है देखिए आपका श्रीनगर, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर,
चर्चा में रहा। यहाँ पर डल झील में देखिए, अगर बात करूं मैं अगस्त की, तो अगस्त में डल झील जो है श्रीनगर की, डल झील में पहले क्या हुए आपके, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम आयोजित किए गए। ठीक है, फेस्टिवल बोल सकते हैं, फेस्टिवल आयोजित किया गया। ठीक है, इसके बाद बात करें देखिए आपका पंचकुला हरियाणा। तो पंचकुला हरियाणा महत्वपूर्ण है 2025 में। तो यहाँ पर देखिए आपका पंचकुला हरियाणा दिसंबर 2025 में यहाँ पर आपका 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ। साइंस फेस्टिवल का आयोजन, ठीक है, फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, पंचकुला हरियाणा में। क्लियर। इसके बाद बात करें देखिए आपका, इसके बाद 2025 में ही दिसंबर में गांधीनगर गुजरात चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका दिसंबर 2025 में अर्थ समिट आयोजित किया गया। अर्थ समिट 2025। ठीक है, 2025-26 इसको नाम देगा, इसका आयोजन हुआ। और अहमदाबाद गुजरात में ही आपका देखिए आपका संसद खेल महोत्सव आयोजित हुआ। संसद खेल महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, संसद खेल महोत्सव ये आयोजित हुआ। क्लियर। बाकी देखिए एक और महत्वपूर्ण प्लेस नोट करेंगे आप, मथुरा में 2025 में देखिए आपका जनवरी 2025 में मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव, ठीक है, कहां आयोजित हुआ, मथुरा में। ठीक है, तो ये थे भैया भारत में 2025 में जो भी प्रमुख चर्चित स्थल थे, क्यों इनकी चर्चा हुई थी, क्यों ये न्यूज में थे। ठीक है, यहाँ पे हमने कवर किया। चलिए आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रमुख जो चर्चा में रहे इंटरनेशनल प्लेसेस, उनको देखेंगे। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पर जो टेस्ट सीरीज है उसको आप एनरोल कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी जो भी अन्य क्लासेस और टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर आपको दी जा रही है दोस्तों, इनको फॉलो कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये क्लासेस हैं, आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होंगी। और इनकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप इनको फॉलो करने के बाद एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।